नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की सच्ची कहानी बहुत ही सस्पेंस से भरा हुआ है, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। लास्ट तक जरूर सुनिएगा। आज की कहानी शुरू होती है बिहार से। बिहार का एक जिला लगता है समस्तीपुर और समस्तीपुर में ही एक थाना लगता है मुफस्सिल। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है लघुनिया लघुकंठ। यहाँ केन गोटियारी वार्ड नंबर 40 की यह घटना है। 26 जुलाई 2025 की सुबह सुबह एक घर से रोने चीखने की आवाज बहुत ही तेजी से आने लगती है। कुछ लोग जगे हुए थे और कुछ लोग नहीं जगे हुए थे। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी सुबह सुबह इतना रोने गाने चीखने की आवाज कहां से आ रही है। लोग भागकर अपने घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं पड़ोस में ही टुनटुन का घर है, जहां से रोने बिलखने की आवाज आ रही है। लोग वहां इकट्ठा होते हैं तो कमरे के अंदर जाते हैं और कमरे का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। कमरे में उनका टुनटुन का जो लड़का सोनू कुमार झा है वो वहां पे मूर्छित होकर गिरा हुआ था अधनग्न अवस्था में। सिर्फ उसके तन पर अंडरवियर ही था, बाकी उसके शरीर पर कुछ नहीं था। जमीन पर वो मुंह के बल गिरा हुआ था। पास में उसकी जो वाइफ है वो बैठी हुई थी और दहाड़े मारकर रो रही थी। जैसे ही लोग उससे पूछने लगे कि क्या हुआ है, तब वो बताते बताते बेहोश हो जाती है और वो कुछ बता नहीं पाती है। इस घटना की रिपोर्ट पास के थाने में दी जाती है। उसके बाद पुलिस वाले वहां मौके वारदात पर पहुंचते हैं। मृतक सोनू कुमार की बीबी जो है बताती है कि जब उसकी नींद खुली सुबह में, तब उसने देखा कि सोनू जो है बेड के नीचे गिरा हुआ है और इसके ऊपर एक बिजली की तार थी जिसको मैंने हटा दिया। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस वाले बार बार पूछ रहे थे और ये बार बार एक ही जवाब दे रही थी। जब पुलिस वालों को जांच में कुछ मिलता है कि दीवार पर भी खून के छींटे के निशान, बेड पर भी छींटे के निशान, तो पुलिस का जो शक है उसके बीबी पर गहरा जाता है। अब पुलिस वाले सख्ती से जब उसकी बीबी से पूछते हैं तो उसकी बीबी जो है पुलिस वालों को देखकर एकदम से डर जाती है और टूट जाती है। पुलिस वालों को जो उसकी बीबी ने अपने बयान दर्ज कराए वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 2017 से, जब सोनू कुमार झा की शादी होती है स्मृति झा से। 1 साल 2 साल शादी के सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद सोनू कुमार झा को शराब पीने की लत लग जाती है। वो शराब पीकर देर रात तक घर पे आता है और अपनी बीबी से जबरदस्ती करता है। उसके बाद मारपीट करता है, जिसका तनिक भी उसके बीबी को कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब वो बार बार विरोध करती है, लेकिन विरोध करने के बाद उसको इतना मारता था सोनू कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इसके बाद उसको एक बेटी और एक बेटा पैदा होता है। ये सोचती है स्मृति झा कि कुछ दिन बाद हो सकता है बच्चों के आने के बाद स्थितियां ठीक हो जाए, लेकिन स्थितियां जस की तस बनी रहती हैं। अब इसके बाद स्मृति झा अपने मायके चली जाती है और सोनू कुमार झा जो है कुछ दिन बाद उसको मायके में लेने जाता है। मायके में पंचायत बैठती है। उसके बाद सोनू कुमार झा वहां पर माफी मांगता है और कहता है अब ऐसी गलती नहीं होगी। उनको घर पे लेके आता है और कुछ दिन बाद फिर से वही सिलसिला चालू हो जाता है, जिससे उसकी बीबी जो है स्मृति झा काफी तंग हो गई थी। इन सब स्थितियों को देखते हुए कोई सुधार उसकी जिंदगी में नहीं हो रहा था। अपने पति से 2 शब्द प्यार के सुने हुए उसको काफी साल हो गए थे। उसको मारना पीटना और गाली देना, इसके सिवा उसको पति से कुछ नहीं मिलता था। इसी बीच क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए पड़ोस में ही रहने वाले एक हरिओम झा को, जो कि टीचर हैं, उनको अपने घर पे लगा दिया जाता है कि बच्चों को 1-8 घंटे पढ़ा देंगे तो उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो जाएगी। जब बच्चों की माँ टीचर के सामने नाश्ता रखती है, तब टीचर जब उसकी हाथों को देखते हैं तब पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ में इतने जख्म कैसे हैं, तुम्हारे हाथ इतने कटे हुए और जले हुए क्यों हैं। पहले तो उसकी माँ मना करती है, इधर उधर की बातें करने लगती है, लेकिन टीचर के प्यार से बात करने पर, बार बार एक ही चीज पूछने पर वो टूट जाती है और अपने दुख को बताती है कि किस तरीके से उसके हस्बैंड सोनू कुमार झा उसके साथ जबरदस्ती करता है, दारू पीकर शराब पीकर उससे रोज मारपीट करता है। यही उसकी जिंदगी रह गई है। कुछ प्यार भरे शब्द टीचर के सुनने के बाद माँ को टीचर से प्यार हो जाता है और इतना प्यार गहरा जाता है कि ये लोग एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाते वक्त जो उनका छोटा बच्चा है वो देख लेता है और उस समय तो वो कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद जब उसके पापा घर पे आते हैं, यानी सोनू कुमार झा जब घर पे आते हैं, तब वो छोटा बच्चा सारी बातें बता देता है कि टीचर और माँ एक दूसरे के साथ अधनग्न अवस्था में थे। ये सारी बातें सुनने के बाद सोनू कुमार झा का जो है पारा एकदम हाई हो जाता है। वो अपने बीबी स्मृति झा को खूब मारता पीटता है। सोनू कुमार झा जो है ई रिक्शा चलाता है। वो सुबह ई रिक्शा लेकर चला जाता है और देर रात तक कभी भी वो घर पे आता है। उसका टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं था। एक दिन वो जल्दी घर पे आ जाता है। घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है तो देखता है कि जो ट्यूशन टीचर हरिओम है और उसकी बीबी स्मृति एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में पड़े हुए हैं।
वो उसका विरोध करता है, लेकिन ये लोग उससे झगड़ा करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। ट्यूशन टीचर हरिओम जो है एक पास में रखी हुई केतली को उठाता है और सोनू झा पर उस पर हमला कर देता है। केतली के वार से उसका सर फट जाता है, वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद पास में ही पड़े एक डंडे से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है हरिओम झा जो ट्यूशन टीचर है। उसके बाद पास में ही रखे एक केबल होता है, तार होता है, उससे उसका गला घोट देता है, जिससे उसकी जीभ बाहर आ जाती है और उसके बाद वो मरा हुआ उस जमीन पर पड़ा हुआ था। लेकिन इनको तसल्ली करना था कि वास्तव में ये मर चुका है, इसके लिए ये लोग करंट उसको छुलाते हैं जगह जगह पर। और कुछ टाइम करंट छुलाने के बाद जब इनको तसल्ली हो जाता है कि सोनू कुमार झा अब इस दुनिया में नहीं है, तब हरिओम जो ट्यूशन टीचर है और उसकी बीवी स्मृति झा पास में ही दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। उसके बाद ट्यूशन टीचर बड़े ही आराम से वहां से चला जाता है और जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं 5 बजते हैं, उसकी बीवी जो है सोकर उठती है और तेजी तेजी से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, जिससे पड़ोसी वहां जुट जाते हैं और पड़ोसी पूछते हैं जब कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तब वो रो रो कर ये सारी कहानी बयां कर रही थी, लेकिन पुलिस वालों के सामने उसकी एक भी नहीं चल पाई।